Hello students. Students, my name is JP sir. Students, my name is JP sir. Students, this video is for standard 4th subject is maths. Okay student? In my previous video as you know that I am explaining chapter number 30 13 fields and fences. ओके स्टूडेंट, फील्ड का मतलब होता है खेत और फेंस का मतलब होता है जो उसकी तरफ चारों तरफ खेतों के आजू बाजू जो वायर तार लगाते हैं ना, थॉर्न वायर, कांटेदार वायर, जिससे गाय कोई भी बकरी वकरी उसे खा ना जाए. ओके, सो फील्ड्स एंड फेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो आई कंप्लीटेड 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर के perimeter. Student, boundary and perimeter both are same. Boundary means किनारी, perimeter means sum of all the sides of any shape. किसी भी shapes का पूरे जितने भी sides हैं सबका same, सबका sum. और boundary और perimeter सब same होता है. boundary मतलब किनारी, सभी का addition. Okay. Now student, question number 3rd, answer the following question. Okay student, first question is, from the corner of A, if a small square of side 1 centimeter is cut off, then the figure formed is B. Will the boundary of B be less or more than A? Find its length. Student, question ये कह रहा है कि A जो स्क्वायर है इसमें से वन साइड मतलब कि 1 सेंटीमीटर की साइड वाला स्क्वायर को अगर कट कर दिया जाए, इसको बाहर निकाल लिया जाए तो फिगर बी फॉर्म होता है. तो इस बी तो बी की जो बाउंड्री है, क्या वो फिगर ए के बाउंड्री से स्मॉल होगी, लेस होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? तो जो भी लेंथ है हमें बी वाले का लेंथ, बाउंड्री का मेज़र मापना है, पेरीमीटर फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा फिगर बी ज़्यादा है कम है? तो हमें दोनों की बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी, पेरीमीटर, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई कोई भी एक साइड. तो साइड क्या है यहाँ पे? 4 है, तो आप 4 रख दोगे. 4 4 जा 16 सेंटीमीटर. या फिर आप कोई एक बाउंड्री से स्टार्ट कीजिए. 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. तो ए फिगर का कितना आया? 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर, बाउंड्री का सम. अब फिगर बी देखते हैं. एडिशन कीजिए स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम हियर. 4 + 3 + 1 + 1 3 4. स्टूडेंट, यहाँ पे 1 1 क्यों आया? क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर दिया. तो ये जो होगा दोनों साइड वाला माप, ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर. तो इन सब का एडिशन करोगे तो कितना आ रहा है? 16 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल. दोनों इक्वल आ रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ from square A shown below, then figure C is formed. Will the boundary of C be less or more than A? Find its length. स्टूडेंट, पहले आप A की बाउंड्री फाइंड कीजिए. तो स्क्वायर कभी भी दिया, स्क्वायर की साइड क्या होती है स्टूडेंट? चारों तरफ की साइड इक्वल होती है स्क्वायर में. तो ये स्क्वायर है और उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? और स्क्वायर का पेरीमीटर, बाउंड्री फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड.
4 लिख दीजिए और कोई भी एक साइड लिख दीजिए। एक साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। चारों देखो 3 3 हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दो। 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। फिगर ए का पेरीमीटर कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अब फिगर बी का फाइंड करना है, तो कोई भी एक साइड से स्टार्ट कर दीजिए। ऐड करना 3 + 1 + 1 + 1 +1 +1 +3 +3, इन सबका एडिशन करोगे स्टूडेंट तो यू विल गेट 14, मीन्स 14 सेंटीमीटर। फिगर ए का कितना है? 12 सेंटीमीटर। फिगर बी का कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कि 14 - 12 बचा 2, मतलब 2 का जो पेरीमीटर बाउंड्री है विच इज़ 2 सेंटीमीटर मोर देन फिगर ए। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? लेट अस सी नेक्स्ट सम। Next sum, if 8 squares of side 1 centimeter are cut from the square D, then the figure formed is E. Will the boundary of E be less or more than D? Find its length. Student, एक स्क्वायर डी दिया गया है जिसके अंदर से 1 सेंटीमीटर मेजर वाला 8 टोटल 8 स्क्वायर को कट कर दिया गया है। देखो, एक यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इतने सारे स्क्वायर कट करने के बाद हमें ये फिगर ई मिल रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि इसकी लेंथ, फिगर ई की जो बाउंड्री है पेरीमीटर, लेस और मोर देन है फिगर डी के। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ फिगर डी। फिगर डी का पेरीमीटर लेंगे। एज वी नो दैट फिगर डी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, फॉर पेरीमीटर, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 × साइड। 4 × एक साइड की वैल्यू क्या? 5, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ई। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? एडिशन करते जाना हमें। 1 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 1। बाउंड्री से स्टूडेंट आपको 1 1 1 1 1 1 ऐड करते 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 आपको वापस यहाँ पे आना है। तो स्टूडेंट आपको फिर पूरा सम करने के बाद यू विल गेट 36 सेंटीमीटर। मीन्स यस, बाउंड्री ऑफ फिगर ई मोर देन द फिगर डी। मीन्स फिगर ई की बाउंड्री फिगर डी से ज़्यादा है, मोर है। ओके, तो कितना ज़्यादा है? 16 सेंटीमीटर। ओके, 36 - 20 देन यू विल गेट 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज Usha and Nisa are running in a race as shown in figure. Usha is running on the inner circle, Nisa is running on the outer circle. Nisa run faster than Usha but still she loses the race. Why? Student, Nisa outer circle पे रनिंग कर रही है एंड उषा इनर सर्कल पे। निशा ज़्यादा तेज़ दौड़ती है उषा से, फिर भी वो मैच को लॉस कर लेती है, रेस हार जाती है। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट उषा जो है इनर सर्कल पे दौड़ रही है एंड वी नो दैट इनर मतलब अंदर की जो सर्कल का जो बाउंड्री होती है वो बाहर के सर्कल से लेस होती है। ठीक है, बाउंड्री मतलब उसके चारों तरफ का सम का एडिशन। ये छोटी बाउंड्री है और ये वाली बड़ी बाउंड्री है। अगर आप इसके किनारे पे दौड़ोगे तो आप जल्दी जीतोगे, अगर आप इस किनारे पे अंदर वाली सर्कल पे आप धीरे भी स्पीड दौड़ोगे तो आप जल्दी जल्दी एरिया कवर करोगे, जीतने के चांस ज़्यादा हैं। अगर आप बाहर पे अगर आप तेज़ भी दौड़ोगे, ज़्यादा तेज़ भी दौड़ोगे तो भी आप हारने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ज़्यादा एरिया बड़ा हो जाता है और आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? बिकॉज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ इनर सर्कल इज लेसर देन आउटर सर्कल। अंदर की सर्कल का जो बाउंड्री है बाहर के सर्कल के बाउंड्री से कम है, इसलिए।
क्वेश्चन नंबर as shown in figure, if Rakesh, Kinjal, Jatin run a race from a definite point in the same speed, then who will reach the first? Why? Student, जतीन किंजल राकेश ये रेस दौड़ रहे हैं एज सॉन इन फिगर, फिगर में बताया अनुसार। तो कौन पहले रीच करेगा स्टूडेंट? वी नो दैट राकेश इज रनिंग इनसाइड अ स्मॉलर सर्कल, ऑन अ स्मॉलर सर्कल, running in a inner circle, and we know that Rakesh, so because he have to cross inner circle, and we know that boundary of inner circle is lesser than outer circle, so Rakesh will reach the first। राकेश को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और उससे बड़ा किंजल को और सबसे बड़ा जतिन को, तो राकेश के चांस ज़्यादा है पहले पहुंचने के। एज शॉन इन फिगर आर बोथ द गार्डन्स इक्वली बिग, हाउ? फिगर में बताए अनुसार क्या ये दोनों गार्डन बराबर इक्वल हैं स्टूडेंट? आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी लेंथ और ब्रीथ मेजर करनी है और स्केल से यहाँ से लेंथ और ये ब्रीथ मेजर करनी है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों का पेरीमीटर मतलब इसको ऐड करना है, इसको ऐड, पूरे साइड का एडिशन स्केल से मेज़र करके ऐड करना है। यहाँ पे लिखो फर्स्ट का पार्ट, फिर इन सब का स्केल से मेज़र करने के बाद उनका क्या करना है, एडिशन, फिर यहाँ लिखो, फिर दोनों को कंपेयर करो, जो आंसर आए आपका राइट आंसर है। ठीक है, दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 2, विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन द पिक्चर गिवन बिलो। स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सी लीफ, कौन सी पत्ती बड़ी है नीचे फिगर में और क्यों। चलिए स्टूडेंट जिस पत्ती में, इन विच लीफ हैव मोर स्क्वायर्स एरिया, दैट मीन्स वो लीफ क्या है, सबसे बड़ी है। तो फिगर डी, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी दिख रही है, डी दिख रही है, तो हम इसकी स्क्वायर्स काउंट करेंगे। ठीक है, पहले सबके स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाफ आपको ऐड कर दोगे तो लगभग ये 10 के आसपास पहुंचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हाफ आपको जोड़ोगे तो ये 11 तक पहुंचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और हाफ ऑफ जितने भी स्टूडेंट हाफ ऑफ बच रहे उनको ऐड करने पे लगभग 9 तक पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हाफ ऑफ को स्टूडेंट जोड़ोगे तो ये 12 तक पहुंचेगा, 13 भी पहुंच सकता है। दैट मीन्स डी इज द बिगेस्ट लीफ इन द पिक्चर बिकॉज इट्स पेरीमीटर इज मोर। ओके स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्क्वायर होंगे स्टूडेंट उसका मतलब उसकी पेरीमीटर बाहर की किनारी उतनी ही ज़्यादा है। तो डी इज द बिगेस्ट लीफ इन द पिक्चर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सम, विच इज द स्मॉलेस्ट लीफ इन द पिक्चर गिवन बिलो बाय। स्टूडेंट वी कैन सी फ्रॉम द फिगर, पहले तो आप ये देख लीजिए किस पत्ती की साइज स्मॉलेस्ट है। तो ये पत्ती की साइज स्मॉलेस्ट है, फिगर से हम वी कैन से दैट फ्रॉम फिगर। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और हाफ को जोड़ दोगे तो 10 तक पहुंच जाएगा और बाकी सब में ज़्यादा स्क्वायर्स है। तो रीज़न क्या आएगा, बी इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ इन द पिक्चर बिकॉज इट्स लेंथ ऑफ बाउंड्री इज लेस। चारों तरफ की किनारे की साइज क्या है उसकी, छोटी है, चारों तरफ की बाउंड्री छोटी है। नेक्स्ट सम इज फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर। बाउंड्री फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो बाउंड्री कहाँ होती है, किनारी पे होती है। तो स्टार्ट करते हैं किनारी से। 1 स्टूडेंट
एक स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर, दूसरे स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर। ओके, अंदर की साइड काउंट करना नहीं है, क्योंकि बाउंड्री का मतलब बाहर की किनारी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या आ रहा है? 18 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, जैसा मैंने यहाँ पे काउंट किया है वैसा ही आपको इधर भी काउंट करना है, बाउंड्री बाउंड्री काउंट करना है और आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सम इज हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर देयर इन फिगर। कितने स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर देयर इन फिगर। फिगर के अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर हैं 1 सेंटीमीटर के। स्टूडेंट, फर्स्ट you have to count number of columns 1 2 3 4 5 6 column and rows 1 2 3 4 5 6 rows and 6 column, both are equal, so we can do multiply। 6 6 36 स्क्वायर होंगे इसमें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सम, how many squares of 1 centimeter can fill the figure 1 and figure 2? Draw and write। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस फिगर के अंदर स्मॉल फिगर कितने आएंगे जिससे ये पूरे जो स्क्वायर्स ये पूरा फिगर फिल हो जाए, पूरा फिगर ये फिल हो जाए। तो स्टूडेंट, इन प्रीवियस सम वी हैव जस्ट काउंट number of rows and number of columns। so here number of rows is, first make a, ये आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट। नाउ काउंट डाउन, काउंट द नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, नंबर ऑफ columns 1 2 3 4 5 6 7 8। so 4 rows 8 column, multiply 4 8 जा 32 squares can fill the figure 1। सेकेंड का देखते हैं, इसके अंदर भी रोज और कॉलम काउंट करना है। रोज कितने आएंगे यहाँ से, अब अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 कितने रोज आएंगे, 4 रोज। और कॉलम्स कितने आएंगी 1 2, कॉलम कैसी होती है स्टूडेंट, खड़ी कॉलम होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 7 जा 28 स्क्वायर। ओके, तो इस फिगर को फिल करने के लिए 28 स्क्वायर आर नीडेड की जरूरत है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, डिवाइड द फिगर 1 एंड फिगर 2 इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन देम। स्टूडेंट, इस फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हियर 1, हियर 2, हियर 3, हियर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देन वी हैव टू राइट इन द ब्लैंक्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4, 4 रोज 4 कॉलम, 4 4 जा 16 स्क्वायर्स है। अगर स्टूडेंट आपको ये नहीं आता तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर्स होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर स्टूडेंट 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। काउंट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 20 स्क्वायर्स होंगे इसके फिगर के अंदर। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड रेक्टेंगुलर टेबल। ओके स्टूडेंट, एक आपको टेबल दे दी है विच हैज़ लेंथ 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, ब्रीथ 20 मीटर, 50 मीटर 20 मीटर। नाउ पेरीमीटर, बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, 2
ब्रैकेट में L प्लस B, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। L क्या है 50, B क्या है 20, सम क्या आएगा 70, 70 मल्टीप्लाई टू 140, 2 7 जा 14। तो पूरे रेक्टेंगुलर की बाउंड्री मतलब पेरीमीटर का एडिशन क्या आएगा 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच टोटल वायर is needed for 64 meter long and 36 meter broad rectangular field to fence with 4 wires of thorn wire। स्टूडेंट, हमें पूछा गया है रेक्टेंगुलर एक फील्ड दी है। पहले वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, बोथ आर सेम। तो पहले हम इसका बाउंड्री फाइंड करेंगे, फिर इसमें कितने तार वाला फेंस किनारी पे लगाना है 4 तार के, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है दिस 2L प्लस बी, लेंथ क्या है 64 राइट हियर, ब्रीथ ही 36 राइट हियर, 64 36 100 200 जा 200 मीटर। और हमें इसको फेंस करना है, मतलब चारों तरफ तार से इसको बचाना है, फेंस करना है, मतलब किनारी किनारी पे 4 तार का कांटेदार तार लगाने हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 800 मीटर। तो हमें 4 तार के ऐसे 800 मीटर के वायर चाहिए, 4 तार लगाने के लिए किनारी पे इन रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टोटल वायर is needed for 50 meter length of a square field to fence it with 3 rows of thorn wire। Okay student, here question is saying about square and we know that square के all the sides are same, सारी साइड इक्वल होती है। तो 50 मीटर ये है, 50 मीटर ये, तो सब क्या हो जाएंगे 50 मीटर। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड क्यों है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है। 4 और एक साइड की वैल्यू क्या है 50, 4 5 जा 20, तो क्या आ जाएगा 200 मीटर। तो पूरा पेरीमीटर क्या हुआ इसका 200 मीटर। और हमें 3 तार कांटेदार 3 तार लगाने हैं एक साथ, तो 200 मीटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट 600 मीटर। तो टोटल कितना लेंथ वायर की जरूरत पड़ेगी 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, बेला परचेस्ड अ रोल ऑफ लेस ऑफ 20 मीटर। बेला ने 20 मीटर की लेस जो साड़ी में लगाई जाती है ना, या फिर कोई डिजाइन करने के लिए 20 मीटर बेला ने परचेस किया रोल। दैट सी मेड 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग 75 सेंटीमीटर ब्रॉड 5 रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। और उसने 1 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ पे लगाया। हाउ मच लेस इज लेफ्ट विथ हर नाउ, और उसके पास अब कितने लेस बच गए हैं। सो स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर टेबल पे कुछ इस तरह का क्लॉथ होता है जिसकी लेंथ गिवन है ये और ब्रीथ गिवन है ये। नाउ स्टूडेंट, मीटर एंड सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दिया है और हमें टोटल मीटर में दिया है। तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर। पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर मीटर में है, सो वी डोंट नीड टू चेंज इट, हमें इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम 5 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। नीचे क्या है 2 0, तो 5 के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, तो 5 0 डेसिमल। अगर डिजिट ना हो तो वी कैन ऐड 0। Now both units are meter, then add 1.05। 75 सेंटीमीटर को भी हमने वी हैव चेंज्ड इनटू मीटर। तो 100 से हमने डिवाइड किया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट किया 0.75 मीटर। फिर रेक्टेंगुलर का वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर 2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर पेरीमीटर
2l+b, दोनों की लेंथ मीटर वाली ऐड करना है। 1.8 मल्टीप्लाई 2 3.6 मीटर। एंड हमें क्या करना है, 5 रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ पे लगाया है, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो टोटल इज 18 मीटर। एंड सी परचेस्ड 20 मीटर, सो 20 माइनस 18, तो 2 मीटर लेस इज लेफ्ट। कितने बच गए, 2 मीटर लेस इज लेफ्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट here I completed chapter number 13, and student in homework you have to write in CW notes. No student, you have to write this in your workbook. Okay student, ये वाला जो सम है, let's do homework, you have to write down answer of this in your workbook. Okay, ये सारे सम आपको अपने वर्कबुक में करने हैं यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, ओके, आई होप you may have enjoyed my video, you have enjoyed this video. Okay student, shall we stop now? अब हम यहाँ पे बंद करेंगे। Now we meet in my next video with new power, with new enthusiasm, with new energy. Thank you student, thanks for coming, thanks for watching my video. Have a nice day.